सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला 4 जनवरी से 10 जनवरी 2021 तक द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति मेष राशि पर मंगल विचरण करेगा। राहु वृष राशि में ही रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि पर, परंतु 4 तारीख को ही रात्रि 1:04 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 6 तारीख को रात्रि 4:29 पर तुला राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 9 तारीख को प्रातः 6:58 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। शनि ग्रह 7 जनवरी को अस्त हो जाएगा और बुध ग्रह 4 जनवरी को रात्रि 3:55 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा। साप्ताहिक भविष्यफल, जहां शनि अस्त होगा 7 तारीख को, वहां अपने ही मकर राशि में रहेगा, परंतु अस्त होने के कारण और साथ जो है 10वें भाव में जो मकर राशि है मेष से 10वें भाव में, वहां गुरु भी नीचस्थ होकर विराजमान है। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी के संदर्भ में, कारोबार के संदर्भ में और राजनीति के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष उपाय करने से ही सफलता मिलेगी। वैसे बुध मेष राशि वालों के लिए जहां धनु राशि में 9वें भाव में विराजमान है, वहां शुक्र और सूर्य भी है, इसलिए धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा। वहीं यही बुध जो है रात्रि को 3:55 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो राजपक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे भले ही कितना परिश्रम करे, क्योंकि बुध जो है षष्ठेश्वर भी होते हुए 10वें भाव में विराजमान है। वहां वृष राशि का जातक, जहां उसका स्वामी अपने से 8वें भाव में विराजमान है, 8वें भाव में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर राहु विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जहां 4th स्थान में होगा, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा और उपरांत जो है रात्रि को ही चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि पर प्रवेश कर जाएगा, जो बौद्धिक विकास का करवाएगा और कहीं साक्षात्कार में सफलता की योग प्रदान करेगा। वहां जहां अपने से 9वें स्थान में शनि और गुरु रहेंगे, 7 तारीख के उपरांत कुछ भाग्य उदय में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह रात्रि को प्रवेश कर जाएगा मकर राशि में, जो अपने से 8वें स्थान में होगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बचना होगा। शनि भी 7 तारीख को अस्त हो जाएगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वहां
जहाँ एकादश भाव में मंगल होगा, कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा हो सकती है और अपने मित्रों से कुछ विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वहाँ कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग दे रहा है और उपरांत दूसरे दिन भी चंद्रमा जहाँ कन्या राशि में प्रवेश करेगा, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा। वहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में 7 तारीख के बाद विशेष ध्यान देना होगा और साथ व्यापारिक क्षेत्र में भी सावधानी से आगे कार्य करना होगा। कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य जहाँ अपने से पंचम भाव में विराजमान है, वहाँ बुध और शुक्र का योग भी बना हुआ है, इसलिए बौद्धिक विकास देता है। संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं लेखन कार्य में जो विशेष अग्रसर तो होंगे और वहाँ जहाँ दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके 7 तारीख के बाद इस पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे 10वें स्थान में राहु का होना राजनीति के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। वहां कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी अपने से चतुर्थ भाव में विराजमान है। वहां द्वितीय से होकर जो है शुक्र भी कन्या से चतुर्थ भाव में विराजमान है, सूर्य भी है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहां जहां अपने से पंचम भाव में शनि और बृहस्पति का योग बना है, वहां बौद्धिक विकास में और संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके 7 तारीख के बाद शनि जो अस्त हो रहा है, विशेष ध्यान देना होगा और साथ गुरु भी नीचस्थ होकर विराजमान है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी अपने से तीसरे स्थान पराक्रम भाव में बैठा है, जो कहीं यात्राओं के योग कराएगा, कहीं नवीन मित्र बनेंगे, उनका सहयोग मिलता रहेगा और साथ सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में मंगल स्वगृही होकर बैठा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, व्यापार में भी लाभ विशेष मिलेगा। परंतु चतुर्थ स्थान में जहां अपने से शनि और बृहस्पति विराजमान है, कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मातृपक्ष से भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष करके 7 जनवरी के बाद इस प्रकार का योग बन रहा है। वहां अष्टम स्थान में राहु यद्यपि मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी चोट इत्यादि से बचना होगा। और जहां एकादश स्थान में चंद्रमा विराजमान है, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, परंतु दूसरे दिन जो है व्यय की भी अधिकता रहेगी, क्योंकि चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में विचरण करेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठ भाव में विराजमान है। षष्ठ भाव जो है शत्रु क्षेत्रीय है, स्वागृह होकर बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी, मुकदमे में सफलता मिलेगी। और इस प्रकार से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में कुछ विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी ग्रह जो शुक्र है, अपने से द्वितीय भाव में होने कारण जो है पत्नी पक्ष से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बन रहा है। जहां धनुराशि का जातक है, उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वितीय भाव में नीचस्थ होने कारण जो है कहीं आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहां शनि स्वागृही होकर विराजमान है, परंतु 7 तारीख के बाद जो है
शनि ग्रह अस्त हो जाएगा। इसलिए धन प्राप्ति के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहां षष्ठ स्थान में जहां राहु विराजमान है, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो अपना दबदबा बना रहेगा, मुकदमे इत्यादि में विजय मिलेगी, सफलता के योग बनेंगे। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी और साथ जहां व्यापार घर का स्वामी बुध ग्रह राशि पर ही विराजमान है, धनु पर ही विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन से भी मन प्रसन्नचित्त रहेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। उपरांत 4 तारीख को ही रात्रि को जहां चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, वहां अपने ही मकर राशि में आने के कारण जो है, विशेष करके जो है मित्र राशि में आने के कारण जो है लाभ की प्राप्ति भी होगी। वैसे मकर राशि के जातक के लिए जहां शनि और बृहस्पति दोनों विराजमान है, यद्यपि स्वगृह है, परंतु फिर भी 7 तारीख के उपरांत जो है कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान दे। इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो चंद्र ग्रह है, अपने से अष्टम भाव में होने कारण जो है कुछ पारिवारिक जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र से भी हानि का योग बन रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। और उपरांत चंद्रमा जो है जो अपने से नवम भाव में चला जाएगा तो भाग्य उदय करवाएगा, धर्म और कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। वहां कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह अपने से द्वादश भाव में है और 7 तारीख के बाद अस्त होने के कारण जो है शरीर पर कुछ व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, इसको अवश्य में करते रहना चाहिए, सुख कारक होगा। वहां दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और साथ जो है व्यापार में विशेष प्रकार का लाभ की प्राप्ति होगी। जहां चतुर्थ स्थान में राहु विचरण करेगा, अपने पेट संबंधी या हृदय संबंधी रोग से विशेष ध्यान रखना। वहां मातृ पक्ष से भी कष्ट होने की संभावना बन रही है, परंतु उस पर जो है क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है उसे नियंत्रण बना रहेगा, परंतु फिर भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से जो कुंभ राशि का जातक है, वहां दसम स्थान में केतु विराजमान है, इसलिए दसम स्थान में केतु जो है जहां राजपक्ष से या नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, सोच समझ कर जो है कदम आगे बढ़ाए। वहां मीन राशि का जातक, उसका स्वामी जो गुरु ग्रह है वो अपने से एकादश स्थान में विराजमान है। वहां शनि भी है, शनि अस्त 7 तारीख के बाद जब होगा तो बड़े भाइयों के साथ कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी या वाद विवाद से सावधानी रखनी होगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मीन राशि वालों के लिए सप्तमेश जो है बुध ग्रह जो अपने से दसम भाव में विराजमान है, उपरांत शाम को जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अपने परिश्रम से, अपने शौर्य से आगे बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी, मान और समान प्रतिष्ठा बने रहेगी। वहां द्वितीय स्थान में जहां मंगल स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए धन की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार से विशेष रूप से जो है जो त्रिक
स्थान के ग्रह होते हैं, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं, वो जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव की हानि करते हैं। और अन्य भावों के स्वामी यदि त्रिक में बैठ जाते हैं तो जिस भाव के स्वामी होंगे वो त्रिक में बैठने के कारण जो है, जैसे कि मानो लग्न मेष राशि है या मेष लग्न है, उसका स्वामी मंगल ग्रह अगर अपने से द्वादश में बैठ जाता है या षष्ठ में बैठ जाता है तो वो शारीरिक हानि करता है। इस प्रकार से त्रिक में बैठे हुए ग्रह जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव की हानि करते हैं। इस प्रकार से विशेष रूप से साप्ताहिक फल के अनुसार जो है हर व्यक्ति को अपने जीवन वृत्तांत के बारे में इस प्रकार से जानना चाहिए। जय हिमाचल, जय भारत।